कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो औषधि हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और ये औषधि ऐसी है कि आपको ताकत भी देती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें से भी राहत दिलाएगी। कब्जियत जिसको एसिडिटी होती है उसमें भी बेहद ही कारगर है ये। जो लोग हार्ट पेशेंट है उनको भी ये काम आएगी, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर्स जो है वो भी इस औषधि को सजेस्ट करते हैं कि आप लीजिए। और यही दवा इतनी कारगर है कि अगर लूज मोशन हो जाए, जुलाब, तो इसमें भी ये कारगर है। एक ही औषध जो ताकत भी देती है, कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है, एसिडिटी को भी ठीक करती है, जिसको लूज मोशन हो गया है उसमें भी राहत देती है, और ऐसी कई प्रकार की जो हमारी तकलीफ़ें हैं उसे दूर करती है। हमारी जो आंतड़ियाँ है उसे वो स्मूथ बनाती है। और हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। ये एक ऐसी औषधि है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट भी बहुत होती है। कई विदेशों में इसकी डिमांड अच्छी खासी है। तो आज हम इसी औषधि के बारे में जानेंगे, जो हम इसका अलग अलग तरीके से किस प्रकार उपयोग में लाए दोस्तों। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस औषधि को इस्तेमाल करते भी हो, जो लोग एलोपैथी की दवा लेने के बावजूद इस औषधि का उपयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ कई लोगों को यही लगता है कि ये औषधि सिर्फ पेट साफ करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग अलग करने से कई प्रकार की हमें तकलीफ़ों में राहत देती है। और एक बात कि ये काम शक्ति में भी काम करती है। जिन पुरुषों में काम शक्ति की जो तकलीफ़ें होती है तो उसमें भी ये औषधि काम करती है दोस्तों। लेकिन लेना कैसे है, अलग अलग तरीके से ये औषधि का इस्तेमाल करेंगे आप तो इसके ढेरों फ़ायदे आप ले सकते हो दोस्तों। और आसानी से मिल सकती है। पंसारी के वहाँ भी मिलेगी और मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ भी ये उपलब्ध है दोस्तों, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है दोस्तों। तो आज हम यही औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इसबगोल की भूसी। अब आप कहेंगे कि इसबगोल की जो भूसी आती है वो तो हम लेते हैं, लेकिन वो आप पेट साफ करने के लिए लेते हैं। लेकिन उसके कई ऐसे प्रकार है जिसको आप अलग अलग तरीके से लेते हो तो आप देखोगे कि आपको कई सारे फायदे मिल सकते हैं दोस्तों। इसबगोल की भूसी जो होती है दो प्रकार से मिलती है। एक तो पंसारी के वहाँ लूज मिल जाती है, और एक है मेडिकेटेड, अच्छी तरह से साफ सुथरी की हुई बॉक्स पैकिंग में या उसके पाउच भी मिलते हैं। यह मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, आप अब तक जो इसबगोल की भूसी लेते थे वो ज़्यादा करके लोग दूध के साथ लेते हैं। आधे से एक चम्मच दूध गर्म दूध में हिलाकर लेते हैं। लेकिन ये एक प्रकार हो गया पेट साफ करने के लिए। लेकिन उसके कई कुछ प्रकार अलग अलग से हम मिलाकर अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें दूध पचता नहीं है, और दूध न पचने की वजह से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 1, जिनको एसिडिटी रहती है, पेट बढ़िया से साफ नहीं होता, अलग अलग प्रकार के चूर्ण वो लेकर थक गए हैं, और कई बार तो चूर्ण की मात्रा आगे पीछे होने से सुबह हम जब वॉशरूम जाते हैं पेट सफा के लिए तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है
दौड़ना पड़ता है, बर्दाश्त होता नहीं है, कंट्रोल हो नहीं सकता है दोस्तों। ऐसे में विविध प्रकार के जो चूर्ण कब्जियत के लेते हैं हम, तो उसमें सुबह दिक्कत आ सकती है और कई लोगों को ये एकदम से फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी करती है दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 है कि जो लोगों को इसबगोल की भूसी अगर लेना चाहे, जिनको एसिडिटी है और एसिडिटी की वजह से भी पेट साफ नहीं होता, वो लोग अगर इसबगोल की 1 चम्मच मात्रा 1.5 कप पानी में भिगो दे और 4 घंटों के बाद अगर आप रात को लेते हो, खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद आप लेंगे, तो 4 घंटा पानी में भिगो दीजिए। वो जेली की तरह जम जाएगी, फूल जाएगी। फिर उसको अच्छी तरह से हिलाइए और उसमें पानी डालिए और ये थोड़ी गाढ़ी खीर की तरह हो जाएगी दोस्तों। और उसमें मिला दीजिए आप मिश्री, आधे से 1 चम्मच। अगर आपको डायबिटीज़ क्या ऐसी कोई शिकायत है तो आप मिश्री ना मिलाएं, ऐसे भी आप ले सकते हो। तो आपको एक गाढ़ी खीर की तरह इस मिश्रण को बनाएंगे तो आप 1.25 ग्लास जितना हो जाएगा और इसे अच्छी तरह से पी लीजिए दोस्तों। 1 से 2 दिन में आपका पेट जो इतना बढ़िया से साफ होगा कि पूरा पेट एक ही वक्त में साफ हो जाएगा दोस्तों। ये इतना कारगर नुस्खा है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसको ये फ़ायदा नहीं देगा दोस्तों। उसका पेट साफ होना मुश्किल है उसमें। ये माइल्ड जो लोग को होता है और एसिडिटी की वजह से जो लोगों को कब्जियत रहती है, उसके लिए बहुत ही कारगर ये नुस्खा है और ये मैंने खुद ने भी आजमाया है और मुझे काफ़ी इससे राहत मिली है दोस्तों। जो औरतें हैं वो ले सकती है और एसिडिटी के बाद, लेकिन खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद लोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खाना पचन होने के न होने के बावजूद पेट सफाई की दवा ले लेते हो, तो ये चीज़ आपके अंदर, शरीर के अंदर अतड़ियाँ जो होती है उसकी स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है और वो लंबे अंतराल तक लेने से दिक्कत हो सकती है। तो भोजन करने के आधे 1 घंटे के बाद अगर आप इसबगोल की भूसी को इस तरह 4 घंटे पानी में भिगोने के बाद आप उसको हिला के अच्छी तरह से थोड़ा खीर जैसा बनाकर लेते हो तो आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे दोस्तों। एसिडिटी के लिए तो काफ़ी कारगर नुस्खा है ये दोस्तों। अब आया दूसरा, जो लोग हार्ट पेशेंट है वो लोग रात को इसी इसबगोल की भूसी को भिगो दे और फिर सुबह 1.5-2 कप गर्म दूध में इसे अच्छी तरह से हिलाकर वो पीते हैं, तो वो लोग को अतड़ियाँ स्मूथ रहती है, गैस नहीं बनती है और हार्ट के लिए काफ़ी इस्तेमाल करने से ये अच्छा रहता है। क्योंकि एक जो पुराने वैद्य थे, उन्होंने मेरे पिताजी जब थे तो उनको ये नुस्खा बताया था कि इस तरह से आप भिगो के इसबगोल की भूसी ले लीजिए तो आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं रहेगी दोस्तों। क्योंकि इसबगोल इतना चिकना होता है कि वो हमारी अतड़ियों को स्मूथ रखता है, जिसकी वजह से जहाँ स्मूथनेस रहती है तो वहाँ जो वायु की दिक्कत होती है, गैस बनना होता है, वो होता नहीं है। स्मूथली पेट भी साफ हो जाता है और साथ में हमें शक्ति भी प्रदान होती है। ये हो गया दूसरा उपाय जिन लोगों को हार्ट की समस्या है वो लोगों के लिए। तीसरा, यदि किसी को जुलाब हो गए, अब जुलाब हो जाए तो किस तरह से आप यूज़ करेंगे कि इसी इसबगोल को आप दही में मिलाकर, अगर अच्छी तरह से मिलाकर खाते हो, 1 चम्मच आप इसबगोल की भूसी ले लीजिए, एक छोटी सी कटोरी में दही उसमें डालकर हिलाइए अच्छी तरह से, इसबगोल थोड़ा सा फूल जाएगा और यही इसबगोल को दही के साथ आप खाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो लूज मोशन हुए थे उसमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसबगोल है वो ठंडक देने वाला चीज़ है
और दही है वो थोड़ा, ऐसे तो लोग ठंडा मानते हैं लेकिन दही भी गर्म है। लेकिन जिन लोगों को जुलाब की समस्या हो वो लोग अगर इसबगोल की भूसी को दही के साथ लेते हैं तो वो काफ़ी आराम देगा। चीज़ एक है और इसके प्रयोग अलग अलग तरीके से करने से कितना फ़ायदा देती है दोस्तों, वो देखो। ईश्वर की एक अलग ही माया है कि एक ही चीज़ से वो अलग अलग फ़ायदा दे सकते हैं दोस्तों। दूसरा, 50 ग्राम आप इसबगोल की भूसी ले लीजिए। 50 ग्राम आप छोटी हिमज, उसको हरड़े बोलते हैं, हरी तकी भी बोलते हैं, वो छोटी 50 ग्राम ले लीजिए। और 50 ग्राम आप ज्येष्ठी मध वो ले लीजिए। ये तीनों को चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद इसे थोड़ा भिगो के रखकर आप अगर रात को आधे 1 घंटे के बाद लेते हो तो यह पेट साफ करने के लिए अच्छी से अच्छी एक औषधि बन जाती है। और साथ ही साथ आपको जो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें काफ़ी राहत मिलेगी, पेट अच्छी तरह से साफ होगा, एसिडिटी नहीं होगी। क्योंकि इन दिनों गर्मी की जो रुत चालू है तो उसमें कई बार लूज मोशन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर इसबगोल का आप प्रयोग करते हो तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से, और ना ही ये ज़्यादा महंगा है और आसानी से मिल सकता है, कई लोग लेते हैं। क्योंकि हार्ट के लिए भी अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छी है, जुलाब हो गए हो तो उसमें भी राहत दिला सकता है दोस्तों, और ताकत भी देती है। क्योंकि जब आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा, अतड़ियाँ स्मूथ बन जाएगी, तो हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो काफ़ी डीपली नाभि तक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे शरीर में अच्छी तरह से ग्रहण हो सकती है। हमारे फेफसा है जो भी, उसके अंदर के जो फूके होते हैं वो भी अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इस तरह से अगर आप इसबगोल की भूसी का प्रयोग करते हो तो आप कई फायदे ले सकते हो दोस्तों। आज हमने शेयर की आपके साथ ये बातें कि इसबगोल कई लोग लेते रह गए, लेकिन वो लोग दूध के साथ लेते हैं। लेकिन दूध के साथ दूध पचने की जो क्षमता ना हो शरीर की, फिर भी लोग देखा देखी से लेते हैं। तो आप इस तरह से प्रयोग करके देखिए, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार कहा गया है आयुर्वेद में, लेकिन उसे भी पचना चाहिए। अगर नहीं पचता तो वो कुछ काम में आएगा नहीं। मैंने जिस तरह से 3 अलग अलग प्रक्रिया से बताए हैं इसबगोल के तरीके, आप इसमें से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 पर बताया पेट साफ करने के लिए, और 4 घंटा पानी में भिगो देना है, फिर उसको खीर जैसा बना के उसमें मिश्री मिला देनी है, अच्छी तरह से हिला के भोजन के पश्चात आधे 1 घंटे के बाद आप लीजिए। जिनको डायबिटीज़ है वो मिश्री ना मिलाए। दूसरा प्रयोग है रात को पानी में भिगो के सुबह उसे अच्छी तरह से हिलाकर दूध के साथ लेना है, तो वो इसको ताकत भी देता है, हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, हथेलियों को स्मूथ रखता है। और तीसरा बताया जिनको लूज मोशन हो गए, जुलाब की प्रक्रिया, जो जुलाब होते हैं तो वो अगर दही के साथ लेते हैं तो उसको जुलाब में राहत मिलेगी दोस्तों। तो अलग अलग तरीके से इसबगोल की भूसी का प्रयोग किस तरह से करें वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आप इसको ज़रूर से यूज़ करें, क्योंकि बेहद ही कारगर और अच्छी औषधि है। हर एक के घर में ये होनी चाहिए दोस्तों। अगर बच्चे लोग हैं तो उसको भी आप अगर पीते हैं, खीर जैसा होगा तो वो भी पी गए, तो उसे आप दोगे तो उसका भी पेट बढ़िया से साफ होगा। और ये बहुत ही माइल्ड है, इसको लेने से कोई भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है, लंबे टाइम तक आप ले सकते हो। दूसरा, जिन पुरुषों को अगर काम शक्ति की कमज़ोरी है तो वो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि पेट साफ होगा तो अतड़ियाँ साफ हो जाएगी, तो अच्छी तरह से हमारा जो कोई काम है
शरीर का सफाई काम का अच्छी तरह से होगा तो हमारे वात पित्त कफ जिसे त्रिदोष कहते हैं वो समान होने में मदद मिलेगी और शरीर हमारा स्वस्थ और आनंदित रहेगा। तो ये थी इसबगुल के बारे में जानकारी, और ये हर मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध होती है और बंसारी के वहाँ भी अच्छी मिल जाती है। मेडिकल स्टोर में मेडिकेटेड जो होती है सफाई करके बॉक्स पैकिंग में आती है वो थोड़ी महंगी होती है, और जो पंसारी के वहाँ होगी तो वो थोड़े कम दाम में मिलेगी। दोनों अच्छी है, अच्छी तरह से आप यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए और आप लाभ लीजिए। मेरा हमेशा से एक प्रयत्न रहा है कि अच्छे से अच्छी और ज़्यादा उसका लाभ मिल सके वैसी दवाओं को मैं सोचता हूँ, ढूंढता हूँ और आपके समक्ष रजू करता हूँ दोस्तों। तो ज़रूर से आप ये लीजिए और उपयोग कीजिए, क्योंकि मेरे घर में है ना 40 सालों से मैं खुद देखते आया हूँ यूज़ होते थे। मेरे पिताजी जब थे तो वो इसका इस्तेमाल करते थे, फिर मैंने भी किया है, मेरे जो मदर थे उन्होंने भी किया है, और मेरे नज़र के सामने, और मैंने जिसे बताया है या मेरे डैडी ने जिसे बताया है उनको काफ़ी राहत मिली है और इसके फ़ायदे उठाए हैं दोस्तों। तो आप सिर्फ इसबगुल की भूसी को पेट साफ करने की औषधि ना माने, इसके अलग अलग जो 3 प्रकार बताए हैं उस तरह से आप उपयोग में लाते हो तो आप इसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हो दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। अच्छे विचार, अच्छे